रहिए। हमारे साथ एक खास मेहमान भी हैं, विवेक मिश्रा जी हैं, जो कि सीनियर फेलो हैं ओआरएफ में। विवेक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और जैसा कि हमारी सहयोगी मुनमुन बता रही हैं ब्रुनेई से, वहाँ जो इंडियन डायस्पोरा है वो काफ़ी खुश हैं और लुकिंग फॉरवर्ड कि वो देख रहे हैं कि पीएम आएंगे और जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी मजबूत होगा। लेकिन मेरा सवाल आपसे है कि डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप के भी 40-40 ईयर्स कंप्लीट होने जा रहे हैं। ऐसे में अब तक की यात्रा को किस तरह से आप देखते हैं और आने वाले फ्यूचर में, भविष्य में ये जो यात्रा आज हो रही है, इस बेसिस पे हम कैसे फ्यूचर को देखते हैं? देखिए, भारत के जो रिश्ते हैं खासकर काफ़ी कंट्रीज़ के साथ उसको एक कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस देने की बहुत ही उम्दा काम किया जा रहा है। आप पोलैंड देखें, आप रिसेंटली सारे विजिट्स देखें, पोलैंड हो गया, यूक्रेन हो गए, ब्रुनेई हो गया। इनमें सब 30, 40, 50 साल के अंतराल में ये विजिट्स हो रहे हैं। तो एक कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस भारत के रिश्तों में आ रहा है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। अभी जबकि भारत का एक ग्लोबल स्टैचर है और ग्लोबल साउथ में जो एक एक चैंपियन के तौर पे उभर के आ रहा है, तो ये रिलेशनशिप्स काफ़ी मायने रखते हैं। आप ब्रुनेई की खासकर बात करें तो जैसा आपने बताया, हिंद प्रशांत में एक ये अहम पिवट है। और आप इसकी लोकेशन देखें तो ये मलेशिया से चारों ओर घिरा हुआ है। मलेशियन प्राइम मिनिस्टर अभी भारत आए थे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में वो साउथ चाइना सी में और आपके स्ट्रेट ऑफ मलाक्का के दूसरे साइड भारत के स्टेक्स बढ़ते जा रहे हैं, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। जी। क्योंकि ग्लोबल सप्लाई चेन्स को देखें या फिर कनेक्टिविटी देखें या इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का के दूसरे तरफ के ईस्ट की तरफ हमारे स्टेक्स अभी तक कम थे, जो जिसमें ब्रुनेई और सिंगापुर एक अहम पिवट उभर के आएंगे। जी। मुनमुन, मैं आपका रुख करना चाहूँगा, चाहे वो भारत की बात हो या फिर ब्रुनेई की बात हो। हम जानते हैं कि स्ट्रेटजिकली भारत का भी लोकेशन इंडियन ओशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इंडो पैसिफिक की बात की जाए तो वहाँ भी ब्रुनेई का जो लोकेशन है स्ट्रेटजिकली वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे वो कौन-कौन से इश्यूज़ हैं, ऐसे वो कौन-कौन से पॉइंट्स हैं जिन पर कि दोनों ही नेताओं के बीच बातचीत होने की उम्मीद की जा रही है? जी, बिल्कुल आपने सही कहा। अगर हम ब्रुनेई दारुसलाम की बात करें तो ये एक सेंटर ऑफ इंडो पैसिफिक सर्कल में है, क्योंकि इसके आजू-बाजू जो देश हैं वो हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस और वियतनाम। तो ये स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, साउथ चाइना सी के कोस्ट पर है। और हम जानते हैं कि चीन का क्या रवैया रहा है कई ऐसे देशों की तरफ जो अपने मैरिटाइम क्लेम्स असर्ट करते हैं। ब्रुनेई उसमें से नहीं है। ब्रुनेई अपने क्लेम्स असर्ट नहीं करता, वो उस तरीके से टेक ऑन नहीं करता है चीन को। एक साइलेंट क्लेमेंट है साउथ चाइना सी का, अपने जो उनका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बॉर्डर्स हैं वो मानते ज़रूर हैं, लेकिन पीसफुली इस चीज़ को वो डील करते हैं। ज़्यादा चीन से अग्रेसिव होके जैसे बाकी देश हैं वो इस इशू को उठाते हैं, वैसे उस तरीके से ब्रुनेई नहीं उठाता। लेकिन क्योंकि इस रीजन में स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, ऑयल और गैस रिजर्व्स काफ़ी ज़्यादा हैं, सारी जो इकोनॉमी है वो इसी पे बेस्ड है, उनके जो सारे इंपोर्ट रेवेन्यूज़ हैं वो इसी से आते हैं। तो ये एक रीज़न है कि इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से और स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो यहाँ के शोर्स हैं, यहाँ पे जो हमारे नौसेना जहाज हैं, जो इंडियन नेवल शिप्स हैं, जो कोस्ट गार्ड शिप्स हैं, वो आती रहती हैं। ये कम से कम 2006 से सिलसिला चल रहा है। आईएनएस राणा हो या आईएनएस कुलिश हो, ये तब आए। उसके बाद इस साल भी हमने देखा कि आईएनएस किल्टन और जो कोस्ट गार्ड शिप है समुद्र पहरेदार वो आया। ऐसे यहाँ से भी विजिट्स होते हैं। तो इसमें क्या होता है, इंटरऑपरेबिलिटी की बात होती है, मैरिटाइम सेफ्टी, सिक्योरिटी, सागर का विजन, बेस्ट प्रैक्टिसेस का एक्सचेंज होना, अगर ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो वो होना। तो अगर हम रीजनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस लिहाज से ये जो रिश्ते हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। विवेक, चाहे वो लुक ईस्ट पॉलिसी की बात हो और लुक ईस्ट के बाद अब हम एक्ट ईस्ट पॉलिसी की बात कर रहे हैं, तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी के उस फ्रेमवर्क में ब्रुनेई का जो जो इम्पोर्टेंस है उसको आप कैसे देखते हैं? और जैसा कि मुनमुन कह रहे हैं कि एनर्जी सिक्योरिटी, चूंकि हम बहुत जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, जो एनर्जी बास्केट्स में से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हम इंपोर्ट करते हैं, तो उस लिहाज से ब्रुनेई हमारा कितना इम्पोर्टेंट एक पार्टनर हो जाता है?
ब्रुनेई काफ़ी इंपॉर्टेंट एक पार्टनर उभर के आ सकता है, क्योंकि आप देखेंगे कि आसियान सेंट्रलिटी की हम हमेशा बात करते हैं हिंद बिल्कुल। प्रशांत स्ट्रैटेजी में, उसके बीचों बीच ब्रुनेई खड़ा है। इसीलिए हमारे रिलेशनशिप, जब आप पीजी अमेरिकन इनिशिएटिव को ले लें, जो कि जैसे कि पीजीआईआई हो गया, पीक्यूआई, पार्टनरशिप फॉर क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब में अगर आप देखें तो ब्रुनेई का एक बहुत ही खासा महत्व हो सकता है आगे अगले एक दशक में। और इंडिया के इंटरेस्ट, भारत के इंटरेस्ट के हिसाब से आपको एनर्जी इंटरेस्ट, जबकि आप कार्बन एनर्जी बिल्कुल। पे आप ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होना चाहते हैं, तो डिवर्सिफिकेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी। उस डिवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी में ब्रुनेई का एक अलग ही महत्व है, क्योंकि अब जैसा हाइड्रोकार्बन्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और एक रीजनल विजन है ब्रुनेई की, जो ववासन 2035 है। उसमें एक रीजनल कनेक्टिविटी की बात की गई है, इंपॉर्टेंट नॉन अलाइन पार्टनर्स से रिश्ते बनाने की बात की गई है, उसमें भारत उभर के आएगा। ओके। तो एक लॉन्ग टर्म विजन भी है जो रीजनल है और एक्स्ट्रा रीजनल है, उसमें भारत और ब्रुनेई के रिश्ते काफी मजबूत हो सकते हैं। ठीक है। अब मुनमुन, मेरा सवाल आपसे ये होगा कि जैसा कि हम कहते हैं कि जो ब्रुनेई है वो भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कंट्री है। ब्रुनेई के लिहाज से देखा जाए, चूंकि आप वहां पे मौजूद हैं, ब्रुनेई किस तरह से, उसका क्या एक विजन है इंडिया के प्रति, भारत के प्रति, यहाँ की सरकार के प्रति, यहाँ के लोगों के प्रति, क्या कुछ उनके इंटरेस्ट है इंडिया के प्रति? जी, एक तो जो इम्पोर्ट्स हैं यहाँ पे, जो इम्पोर्ट्स हो रहे हैं भारत से, वो दिखाता है थोड़ा बहुत कि किस तरीके का इंटरेस्ट है। भारत यहाँ पर ऑटोमोबाइल्स भेजता है, ट्रांसपोर्ट मशीनरी भेजता है, खाने के पदार्थ काफ़ी भेजता है, यहाँ पे राइस आता है, स्पाइसेस आते हैं। तो एक तो ये एस्पेक्ट हो गया। दूसरा ये है कि यहाँ पर जो काफ़ी सारे लोग काम करते हैं वो भारतीय है। आपको ये समझना होगा कि ये सिर्फ 5000 स्क्वायर किलोमीटर के साइज का देश है, तो बहुत छोटा देश है। और यहाँ पर अगर हम जनसंख्या की बात करें तो 5 लाख से भी कम है। अब यहाँ पे 14,000 से 15,000 भारतीय मूल के लोग हैं, जो 50% से ज्यादा हैं वो अनस्किल्ड लेबर में हैं, सेमी स्किल्ड लेबर में हैं, और वो कंस्ट्रक्शन में अपना योगदान देते हैं, वो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज में अपना योगदान देते हैं, वो रिटेल बिजनेस में अपना योगदान देते हैं, वो टेक्सटाइल्स में अपना योगदान देते हैं। और धीरे धीरे जो इंडियन प्रोफेशनल्स हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो इंजीनियर्स हों, चाहे वो आईटी एक्सपर्ट्स हों, चाहे वो टीचर्स हों, उनका भी योगदान बढ़ता जा रहा है और उनको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दी जा रही है यहाँ पे। मैं कुछ दिन पहले मैंने प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्डी हैं यहाँ पे नजीर अहमद जी, उनसे बात करी, तो उन्होंने मुझे बताया कि वो कैसे अपना बिजनेस एंटरप्राइज चला रहे हैं और काफी सारे भारतीयों को वो यहाँ पर एम्प्लॉय कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो इकोनॉमी है वो एक तरीके से जो भारत के लोग हैं उन्होंने उस इकोनॉमी के लिए काफी कुछ कंट्रीब्यूट किया है। तो अगर हम ब्रुनेई के दृष्टिकोण से देखें तो एक तो जो भारतीय है उनका कंट्रीब्यूशन है, उसके अलावा जिस तरीके का सामान ब्रुनेई हमसे इंपोर्ट करता है वो जरूरी है। तीसरा ये है कि ब्रुनेई एक आसियान मेंबर स्टेट है, वो चाहता है कि हम और आसियान क्लोज आए, क्योंकि हमने देखा कि 3 साल 2012 से लेकर 2015 तक जो ब्रुनेई दारुसलाम है वो कोऑर्डिनेटर था आसियान में भारत के लिए। तो उसने भी अपना एक रोल अदा किया है आसियान और भारत को क्लोज लाने में। और इसके पहले भी हम जानते हैं कि जो दोनों देश के नेतृत्व हैं वो मिले हैं, चाहे वो 2014 में हो, चाहे वो 17 में हो, फिर 18 में हो, और फिर 2021 में एक वर्चुअल समिट हुई थी, 18वीं इंडिया आसियान समिट, वो हो, चाहे हम यहाँ के जो सुल्तान है सुल्तान हाजी, उनका प्रेजेंस हो 26 जनवरी 2018 की रिपब्लिक डे परेड में। तो एक हिस्टोरिकल टाइज रहे हैं, कल्चरल टाइज रहे हैं, सिविलाइजेशनल टाइज रहे हैं, एक पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है। दोनों देश चाहते हैं कि उनके रिश्ते और प्रगाढ़ हुए, इसलिए शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा के लिए यहाँ आ रहे हैं। सिर्फ उनकी पहली ये द्विपक्षीय यात्रा नहीं है, लेकिन भारत के किसी भी प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय यात्रा है। हाँ, वो मल्टीलैटरल विजिट के लिए पहले के प्रधानमंत्री आए हैं, लेकिन अगर हम द्विपक्षीय पर्सपेक्टिव से देखें तो ये पहला है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुनमुन इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को ब्रुनेई से हम तक पहुंचाने के लिए, और विवेक मिश्रा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम पर्सपेक्टिव को हमें समझाने के लिए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे, यहाँ रुकें एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़।